देखिएगा मेरा सर, मुझे ऐसा लगे कि कोई आदमी है सर उठा के मुझे और मैं जहां खड़ा था ना, मैं वहीं खड़ा रह गया और इसी तरह खड़ा रह गया। मैं क्लियर बात बता रहा हूं। थोड़ी देर बाद दोबारा मैंने कहा इतना परफेक्ट एक आदमी नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो मूवमेंट होनी चाहिए थी उसमें, कुछ और चीज है। थोड़ी देर बाद मुझे वाकई ये रियलाइज हुआ यार ये तो शॉपर है जो यहाँ चिपका हुआ है, जिसमें बापूदा हवा भरती और होगा जिस तरह हमारे एक्वेरियम में होता है, बिल्कुल उसी तरह से, बिल्कुल उसी तरह से समझ लगी। तब मैं आगे I have to overcome those fear of mine by myself. फिर जमात इस्लामी छोड़ दी ना। ये बड़ा अच्छा काम किया। कितने गए थे वापस कितने आए? अच्छा ये बिल्कुल एक अलग बहस है। उसके बाद मुझे इतना पता है कि बहुत सारे जिनसे कहा गया कि आप इधर चले जाइए, आप इधर चले जाइए, इतना दूर हो जाएगा हम एक दूसरे को देख ना सके, समथिंग लाइक दैट। जब वो दूर हुए तो वो यज्ञा बाकी सारे हुए नहीं थे, वो निकल। अगर हम जाकर के वहां बैठे ना, ये मैं ऑन अ सीरियस नोट कह रहा हूँ, सिर्फ वहां जाकर के बैठे और उन लोगों को देखें जो वहां काम करते हैं, इकट्ठा बैठेंगे, लेकिन हमें जाना तो है, जाना तो है, और वहां फिर हमारे पास बहुत टाइम है। सवालात कितने होते हैं, बच्चे कितने कितने हैं और हमारे साथ आगे क्या सिलसिला है? हम में से कितने लोग हैं जो गमज़दा हैं इस वक्त? तकरीबन सब। आपको देख के तो अच्छा मुझे देख के तो नहीं है ना? बिल्कुल। अब अच्छा अब मैं कोई भी बात कर सकता हूँ, पता है क्यों? क्योंकि वीडियो मेरे मोबाइल की बंद, वो कैमरे की बंद हो गई है। अब मैं कोई भी बात कर सकता हूँ। हाँ क्या कह रहे थे? दूसरी शादी हाँ कर रही है, जल्दी कर रही है, बोले। ये तो मैं आपको क्यों कहूँ? ये देखो फाइश बाहर निकल रही है, ये आवाज बाहर निकल रही है, मैं खुद भी तो आप दूसरी ने समझा। ये देख के फाइश बाहर निकल रही है। अच्छा लगा, अच्छा हम में से कितने लोग हैं जिनको जिंदगी सरप्राइज के साथ ले रही है? यहाँ मुझे जिंदगी को सरप्राइज के साथ क्या कुछ हो रहा है। टॉनी रॉबिन्स का नाम सुना है आपने? मुझे नहीं पता, मैं अपनी दुनिया के लोगों का नाम ले रहा हूँ जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, राइटर्स हैं। एंथनी रॉबिन्स, अब वो टॉनी रॉबिन्स कहलाता है। आई मेट दैट गाय इन 2004 इन अ सेमिनार। हम गए थे किसी उसके अंदर और वहाँ मेरी उससे मुलाकात वन टू वन हुई थी। 12,000 लोग उस सेमिनार में आए हुए थे। कैसे बात किया? हकीकत नहीं, ये आपने कम कहा था। मुझे बाखुदा एक कुर्सी लेनी पड़ी, ये सच है, क्योंकि हम लोग हाइट के हिसाब से उन लोगों से बहुत, ठीक है ना? तो असल चीज पता है क्या? असल चीज ये है कि जब तक हम अपने आप को दूसरों के लिए इमोशनली कंपैटिबल नहीं बनाएंगे, दूसरों को समझेंगे नहीं। मेरे लिए बहुत आसान है कमेंट करना, मेरे लिए बहुत आसान है तनकीद करना, मेरे लिए बहुत आसान है देर से क्यों आए कहना, लेकिन मेरे लिए बहुत मुश्किल है ये बात समझना कि क्या ये बात मैं तन्हाई में भी तो कर सकता हूं। क्या वजह थी आज आप देर से आए? क्या वजह थी आपने जो दौरान मीटिंग गुस्सा कर दिया? क्या वजह थी? रिसेंटली मैं भी किसी ड्राइवर के साथ इंटरेक्ट कर रहा था, मेरे सीनियर जो है, मेरा बॉस जो मुझसे वैसे ही लहजे में सख्त बात करता है, मुझे पता है वो नाराज नहीं है। हम नरमी से बात करते हैं। एक पीछे वो तो सही है, ये प्रोजेक्ट नहीं हो रही है अभी। मैं ही प्रोजेक्ट हो रहा हूँ तो बैकग्राउंड है।
ये वक्त पे कलेक्टर का आपकी प्रेजेंटेशन है ये पी अलग क्यों लिख रहे हैं नहीं नहीं, ये ना मेरे हाथ में है पी, जिसका काम कर रहे हैं वो ये है मेरे हाथ में। ये फॉलो कर रहे हैं इसको एग्जाम बड़ी स्किल है मुझसे सामने देखिए। एक सवाल है आपसे, ये घोड़ा है गधा है? पहले तो लोग ये बताएं, क्योंकि ये बहस अक्सर और बेशतर होती है जब हम ये तस्वीर दिखाते हैं कि भाई ये घोड़ा है या गधा है। ये अच्छा मुझे बाखुदा इसकी जवाब की एक्सपेक्टेशन। मैं भी ये आई ऑलवेज आस्क पीपल एंड ऑलवेज मुझे कोई कहता है तू कहता है गधा है, कोई कहता है घोड़ा है, और फिर एक जवाब आता है अभी ये कुछ नजर नहीं आ रहा। हाउ इज दैट पॉसिबल? सिर्फ घोड़ा ये आप कह सकते हैं, लेकिन ना घोड़ा गधा भी कुछ में। अच्छा, घोड़े में आता है या खच्चर में आता है? आप देखें। हाँ, मैं आपकी कुछ बात भी से नजर नहीं आता। इत्तेफाक कर रहा हूँ। अंधेरे की वजह से मुझे आपकी बात से इत्तेफाक करना है। नर मादा नजर नहीं आता। सर वो तो डिफाइन ही नहीं हो रहा ना यहाँ पर। सवाल ये है, क्या ये घोड़ा भाग सकता है? सवाल ये है, ये घोड़ा, खच्चर, गधा एक कुर्सी से बना हुआ है, तो क्या ये गधा घोड़ा भाग सकता है? अगर बचपन से भागा है तो नहीं भागा। इसका पैराडाइम एक बन चुका है। नहीं, मेरा सवाल ये है, आप सवाल को सुने फिर जवाब करें। भाग सकता है, भाग सकता है। दूसरा सवाल, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 ये है कि भागने के लिए उसको जो अपॉर्चुनिटी चाहिए उसके पास है? लिसन, गॉट इट? मेरी बात समझ लो, अपॉर्चुनिटी है। नाउ कमिंग टू द थर्ड पार्ट, क्या ये घोड़ा या गधा भागेगा? नहीं भागेगा। क्यों? ट्रेन ऐसे हुआ है। ट्रेन ऐसे ट्रेन ऐसे हुआ है। Sometimes the chains that prevents us from being free are more mental. हाथी की मिसाल है, हाथी वाला जो वो रियल मिसाल है, कि अगर हाथी 2 हफ्ते का जो बच्चा है वो हमको टक्कर मार दे, हमारा काम हो जाए। ये यकीन करें, ये हकीकत है ये। लेकिन उसको जब एक बार बांध दिया जाता है तो वो वहीं बंधा रहता है। सिर्फ उसको एक चीज वहां से भगा सकती है और वो है आग। भूख भी नहीं, आग। अगर गलती से उस एरिया में कहीं पर किसी भी जगह आग लगे जो उस तक आ रही हो तो वो भागेगा, वरना वो नहीं भागता। लाइकवाइज हमारे पास अपॉर्चुनिटी मौजूद होती है, हमने पहले बढ़ के हाथ मिलाना है। दैट्स द मेन केस। हमने पहले बढ़ के हाथ मिलाना है। मैं अगर आपसे दरख्वास्त करूं, आप आइए सर, आई वुड लाइक यू टू कम विद मी प्लीज। यहाँ की लाइट ऑन हो सकती है जस्ट फॉर अ मिनट प्लीज। उस तरफ से लाइट यहाँ से वहां पर। आई विल नीड वन मोर गाइड। कम ऑन सर, आप आ जाइए। पहले तो हमने आपसे हाथ पूरा नहीं मिलाया था, ठीक है? ठीक, गौर से देखें। मैं सिर्फ आपको एक छोटी सी बॉडी लैंग्वेज भी देने की कोशिश कर रहा हूँ। गौर से देखें, हाथ मैंने किस तरह डाला, हाथ ऊपर किसका था, अपर हैंड किसका होगा? समझ आ रही है ना बात? ये क्या है? बराबरी की बुनियाद। ये क्या है? मेरा अपर हैंड। अब अगर मैं इखलास के साथ मिलना चाहूं और इसको मोहब्बत देना चाहूं, अपने भाई को रिस्पेक्ट देना चाहूं, तो दिस इज द वे आई एम गोइंग टू। गॉट माय पॉइंट? प्रेसिडेंशियल में क्या होता है? आप बताइए मुझे। प्रेसिडेंशियल में इस तरफ सामने देखिए। प्रेसिडेंशियल में क्या होता है? अगर मैंने हाथ मिलाया है बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड ही इज आल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, गौर से देख लें, ये मेरा हाथ, ये वाला हाथ अगर यहां नहीं आ रहा, इनका ये वाला हाथ यहां नहीं आ रहा, तो ये सिर्फ ड्रामा है। आप इनको देखिए, जब वो हाथ मिलाते हैं तो दे ऑलवेज डू इट लाइक दिस। These have signs, messages, signals
जो हम एक दूसरे को हर वक्त दे रहे हैं। अकेडमी में यही ट्रेनिंग होती है। सेकंड, अकेडमी में यही ट्रेनिंग अकेडमी में यही ट्रेनिंग होती है। आई वाज जज़ाकुमुल्लाह खैर। वो चाइनीज के हाथ छोड़ते ही नहीं। एक मिनट, क्या कहाँ से गाड़ी? हाँ सर, क्या कह रहे हैं? चाइनीज हाथ छोड़ते ही चाइनीज हाथ छोड़ते नहीं है। हाथ मिलाते रहते हैं, शेक हैंड करते हैं। हिंदी तो फिर आप एक बार जरूर क्या कैसे छूट जाए। देखिए आप वो यही करते रहेंगे। अरिगातो गोजाइमास, अरिगातो गोजाइमास, ये पूरा लफ्ज यही है। मैंने जापानीज है ये तो। जापानीज। अच्छा नहीं, वो फिर एक लफ्ज मैंने अभी इनो पार्ट में सीखा, बिकॉज़ वो नी हाओ। नी हाओ ये सीखा हुआ है। ये ये तो मुझे नहीं समझ आता। आप तो समझ नहीं आता। यहाँ लोग ज्यादातर नाम समझते हैं। जैसे हम किसी जगह महफिल में गए तो उनकी वो वालदा ने लाके खाने के लिए कोई चीज रखी, तो उनके मुंह से एकदम से निकला, खा लो। मैंने क्या कहा? मैंने खाइए। बिल्कुल, तो वो मुझे ऐसा लगा माजर के साथ मेरी इंटरप्रिटेशन में लफ्ज़ की क्या थी? खा। उसने कहा नहीं, इंटरप्रिटेशन नहीं है इसकी। उसने कहा खाई लियो, उनका अपना एक अंदाज होगा। हम दूसरों को समझेंगे, हम विल बी इमोशनली कनेक्टेड। अच्छा सर, इसका क्या करें? बाद लोग ऐसे होते हैं, हाथ मिलाने के बाद उंगलियां भी गिननी पड़ती है। ऐसा कब हुआ? ऐसा कब हुआ? देखो बात ये क्या है, मिसालें हैं, ठीक है, कि वो माजी में लोगों ने मिसालें बनाई हैं, एग्जाम्पल्स हैं, सब कुछ अपनी जगह दुरुस्त है। लेकिन ऐसा कब हुआ, कब आपने देखा कि बंदे के साथ आपने हाथ मिलाया और उंगली खत्म हो गई उसकी? मेरी उंगलियां कब हुई? सर मुझे तो गारंटी नहीं। हाँ, उसकी गारंटी नहीं। हाँ, वो पिक पॉकेटर्स जो होते हैं ना, वो जो आराम से किस तरह से निकालते हैं पता नहीं है। क्या कहते हैं? सब सही कह रहा हूँ? जी जी। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे बेल्ट उतार देते हैं सीरियसली, एंड गाय डजंट नो। नहीं सिर्फ बेल्ट, उसने यहाँ से ये घड़ी भी उतार ली किसी तरह से, यहाँ से उसने चेन भी निकाली। आई डोंट नो हाउ, आई डोंट नो। और वो सिखाते हैं ये चीजें, जी बिल्कुल बिल्कुल वो सिखाते हैं। मिसाल के तौर पर सीखिए, वो मैंने सीखी है। मिसाल दे रहा हूँ, यहाँ हाथ करके ना सिर्फ को टच करेंगे, तो उन्होंने आपका टच या आपकी अटेंशन यहाँ ग्रैब करी, यहाँ से आप एट दैट वेरी मोमेंट। जी बिल्कुल। ये ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। नहीं, ये तो वो मिसाल हो गई ना कि वो किसी जगह मेरे जैसा मोटिवेशनल स्पीकर आया हुआ था और उसने कहा कि मेरी जिंदगी का अब रिकॉर्डिंग तो नहीं हो रही। रिकॉर्डिंग हो गई है, फीलिंग सो करेजियस। मेरी जिंदगी का बेशतर हिस्सा एक औरत की बाहों में घुसा। वो औरत मेरी माँ थी। साहब बड़े जज्बाती हुए कर गए, अपनी ज़ौजा के सामने कहा मेरी जिंदगी का बेशतर हिस्सा एक औरत की बाहों में घुसा। उसके बाद 3 दिन बाद we have to understand the timing of the sentences, when to and when not to speak. Am I right? I'm going to call it a day. जज़ाकुमुल्लाह खैर व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं यहाँ मौजूद हूँ, मैंने जानबूझ के इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मेरा उसूल ये कहता है कि हमें 10 मिनट पहले क्लीन अप करना चाहिए। If anybody wants to ask me anything, I'm here available. इससे पहले मैंने कहीं लहजे में कोई बात सब किसी के साथ कही हो, मैं माजरत चाहता हूँ। आप सबके साथ मुलाकात करके बहुत खुशी हुई। I'm available to answer your questions. Please to ask me. सर, आपसे सवाल किया गया था कि आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की? Say again? आपसे सवाल किया गया था कि आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की? दूसरी शादी अभी करेंगे ना, दूसरी शादी क्यों नहीं? कुछ अरसे के बाद करेंगे। सवाल आता है, ये क्या सवाल? ये सवाल आता है, अच्छा, ये सवाल आता है, ये सवाल आता है। दूसरी शादी क्यों नहीं की? इसका सवाल क्यों पैदा हुआ था कि आप कुछ कह रहे थे, you're very attractive। मतलब Am I not? नहीं, सर, सवाल खत्म नहीं हुआ ना, सवाल खत्म नहीं हुआ। हाँ पूरा बोल रहे शायद। उसके बाद जो है कैमरा वैमरा जब बंद हो गया, आपने कहा यार मैं दूसरी शादी कर सकता हूँ।
ये क्यों कहा आपने? What is the देखिए this is the general भाई 4 कर सकते हैं यार, 3 और कर सकते हैं, सॉरी। आपको हटाने मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आप मुझसे सही सवाल कर रहे हैं तो मैं आपको उसकी लॉजिक बताता हूँ। पाकिस्तान में मौजूद हर शख्स को दूसरी शादी करनी चाहिए। मेरे घर में मेरी बहनें लड़कियां घरों में सुबह चांदियां लेके बैठी हैं भाई, माजरत के साथ गुनाह का जो कल्चर परवान चढ़ रहा है, हिंदी वर्ड है परवान, कहां से? बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग मैरिड एट द राइट टाइम। ये दूसरा सवाल है, इसमें जरा बाद में करेंगे। एक सवाल हमारा ठीक है, ठीक है। आपने जो जवाब दिया उससे मैं एक बात कहूंगा जी सर। कि बहुत कवारी बैठी हैं, उनके रिश्ते नहीं होते, लेकिन एक चीज कहूंगा कि कोई औरत सौतन बर्दाश्त करेगी क्या? देखिए, जब ये कॉमन सेंस की बात है, तो अगर आपका इंट्रोडक्शन दोबारा से अगर आप थोड़ा सा टॉपिक का इंट्रोडक्शन अपना मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। मेरा नाम सुभान शरीफ है। फॉर द लास्ट 10 years मैं फिजिकली इंगेज हूँ कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स के साथ, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह 450 से ज़्यादा कंपनीज हैं जिनके अंदर मैं ट्रेनिंग्स करवा चुका हूँ, जिसके अंदर PRL पाकिस्तान रिफाइनरी, पार्को, डॉलिंस, मास्टर मोटर्स, नवी कासिम, जिस कंपनीज के नाम है, टेलीनॉर, ये सारे हमारे क्लाइंट हैं। और भी बहुत सारी लिस्ट है, लिस्ट गोज ऑन अल्हम्दुलिल्लाह। सिंध भर की यूनिवर्सिटीज में मिनिस्ट्री ने मुझे एंगेज किया था। जब आप बात कर रहे थे तो मुझे मिनिस्ट्री में मौजूद डॉक्टर साहब याद आए, 4 गिलास पानी की सुबह। उन्होंने क्या कहा सुबह में, जब हमारी वहाँ पर सर्किट हाउस में हमारी स्टे था, तो उन्होंने कहा मैं अपने बच्चों को फोर्स करता हूँ रोजाना कि वो सुबह 4 गिलास पानी पिए, चाहे वोमिट कर दें। ये मॉर्निंग की बात है। क्यों? अब मुझे माशाल्लाह उसका प्रूफ भी मिला। मैं भी कोशिश करता हूँ, 4 गिलास को मैं वादा नहीं करता या मैंने कमेंट नहीं किया, लेकिन मैं कोशिश ये करता हूँ अर्ली मॉर्निंग में। मैंने अखबार बेचने से इस शहर में और एज अ डिश वॉशर इंग्लैंड में जिंदगी शुरू की थी। पाकिस्तान के अंदर जो मेरा लास्ट प्रोजेक्ट था वो यूनाइटेड नेशंस के साथ था, और इंग्लैंड में जो मेरा लास्ट प्रोजेक्ट था वो लास्ट मेरी जो लर्निंग रही वो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के साथ रही। अपनी बात है कि दोनों की वजह से मैं यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड तक पढ़ने के लिए गया। 2000 में मैं IBA में पढ़ने के लिए गया था। 2012 में 2012 में मुझे IBA ने बुलाया था पढ़ाने के लिए। तो जब मैं पहली बार खड़ा हुआ पढ़ाने के लिए तो आई जस्ट गिव अ स्टेटमेंट, आई हैव जस्ट कम राइट आफ्टर हियर आफ्टर 12 years एंड आई एम डिलीवरिंग अ टॉक और सेशन टू IBA एंड आई होप इंशाल्लाह समडे जिंदगी रही तो मैं यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में खड़ा होकर पढ़ाऊंगा। कोई बड़ी बात नहीं है। नॉर्मली मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, वो डिफरेंट मोटिवेशनल थिंग्स बताते हैं और चीज़ों को जो है कंक्लूड करते हैं। तो आपके जो इस लेक्चर में थोड़ा वो मुझे तशनगी रह गई, अगर आप इसको कंक्लूड करें और 1 लाइन मैसेज दें तो वो क्या होगा? थैंक यू सो मच फॉर द क्वेश्चन। इम्पोर्टेंट थिंग क्या है, सबसे पहले मैं ये समझ लूँ मैं कहाँ मौजूद हूँ, सही है, और इनको हर्ट करने से पहले मैं ये सोचूं कि जो चीज इनको चुभेगी वो मुझे भी चुभेगी, मुझे भी तकलीफ होगी। मैंने लफ्ज मिसाल के तौर पर इस्तेमाल किया था तू, लफ्ज इस्तेमाल किया था आप, मेरे भाई, मेरी बहन, सर, मोहतरम। तो किसी और को अल्लाह ना करे। हमारे पास एक लफ्ज हमारे पास इस्तेमाल किया जाता है, यानी जो इस्तिलाह हमारे यहाँ बनी हुई है बहुत खतरनाक है, वो है एडिंग इंसल्ट। बहुत से सुन लें, मैं जो लफ्ज अदा कर रहा हूँ उसमें पूरा मायना मौजूद है। एडिंग इंसल्ट टू द इंजरी। हम मारते भी हैं, मुझे कहना पड़ेगा हम गाली भी देते हैं। वी आर नॉट सपोज टू डू। या तो मार लो या गाली दे लो। एडिंग इंसल्ट ऐसा ना करें। और मैं एक चीज आखिरी कहना चाहूँ, और अगर कोई ये समझता है, मैं एक बात कहूँ बड़े दुख के साथ, बिल्कुल दुख के साथ कह रहा हूँ, अल्लाह ताला ने 3 ऐसे लोगों को मेरे सामने ला के बिठाया जो किसी वजह से अपने आप को किसी लेवल पर समझ रहे थे। समझ आ रही है बात? मैं नाम नहीं लूंगा, ऑर्गेनाइजेशंस का नहीं बताऊंगा। यकीन करें, मतलब क्या, अगर फर्ज करें मैंने कॉल की, ईमेल करें, बस ईमेल, नो ईमेल का रिप्लाई, ना कॉल का रिप्लाई, नथिंग। जिंदगी आगे गुजर गई। एक वक्त आया, दैट पर्टिकुलर गाय
अल्लाह ताला उसको हमारे यहाँ, मैं वन मैन शो हूँ, आप में से किसी ने मेरा नाम या फिर सुना भी नहीं होगा, मैं मिसाल दे रहा हूँ, और मैं चाहता भी यही हूँ कि मुझे ज्यादा लोग ना जाने, वरना मेरे अपने पास अपना वीडियो, ये जो यूट्यूबर जो बेचारे बैठे हुए हैं, इनको वो देखें तो मुझे कहें कि दुनिया का बेवकूफ तो नहीं आदमी। मेरे पास अपनी 60-70 घंटे की रिकॉर्डिंग अपनी पर्सनल मौजूद है, जिस तरह ये बनी है मिसाल के तौर पर, इस तरह की अपनी मौजूद है। हम उसमें से क्लिप काट के ना जाने कितने सैकड़ों वीडियो क्लिप्स बना सकते हैं, मैं नहीं बना। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि हमने क्वालिटी कंटेंट पर काम करना है, थोड़ा काम करना है, बेहतर काम करना है, तो कभी भी मासरत के साथ तकब्बुर ना करना। हम ये समझे कि रेस्पेक्ट की तरह 100% जितना रिस्पेक्ट करेंगे उतनी रिस्पेक्ट मिलेगी, उनके उससे हमेशा ज्यादा मिलेगी। अभी यहाँ हमारे साथ बात हुई तो उन्होंने क्या कहा, रिस्पेक्ट दोगे रिस्पेक्ट मिलेगा, है या नहीं? और हम खर्च करने वाले मोहब्बत के साथ बढ़ने वाले। दिस वाज द गोल। एनीवन एल्स कोई और सवाल? Thank you very much for this enlightening talk. I have two questions for you. You spoke about mental chatter that we are negative thoughts. So how to get rid of it? And my second question is that since we all have, so to say, an emotional entity within ourselves, how can we use that to connect to this spiritual self? स्पिरिचुअल सेल्फ के साथ वो पहले कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहला सवाल आपका पूरा क्या था? How to get rid of mental chatter? यहाँ पर ये कौन सा कलर होगा? ब्राउन। मैं कहता हूँ ब्राउन कलर एक नेगेटिव कलर फर्स्ट है, तो हमें इसके ऊपर कोटिंग करनी पड़ेगी। फर्स्ट करें कलर है, वैसे तो ये कपड़ा लगा हुआ है, कलर करना पड़ेगा ना, तो हमें हो सकता है लाइट कलर की कोटिंग करनी पड़े इस पे। लाइट कलर कोटिंग से क्या मुराद है? पॉजिटिव मेंटल। You have to be positive. You have to be. Do we have a glass here? Give me the glass. Give me the glass. Give me the glass. Give me the glass. लोग ये मिसाल जरूर देते हैं, इसमें पानी है, आधा खाली की तरफ मत देखें। मेरे भाई आपको और मुझको अगर मैं पाकिस्तान लेवल पर बात करूं ना, हमने आजाद कौम में जन्म लिया है, हमें नहीं पता गुलामी क्या होती है, हमें नहीं पता भूख क्या होती है। जिस दिन आप और मैं ट्रैवल करके दूसरे शहर दूसरे मुल्क जाते हैं, and we know we have limited resources in our pockets, फिर हमें अंदाजा होता है। जब हमारे यहाँ लाइट चली जाती है तब हमें अंदाजा होता है। तो we have to appreciate in a positive way every single thing. That's the first part. Second part is the religious one कि भाई आपने इंटरनल सोल से कैसे कनेक्ट होना है। मैं इसको उम्मत समझा नहीं पाता कि, लेकिन मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर कोई मुझे ये सिखा सके, एक कहलाती काइनेटिक एनर्जी, एक कहलाती पोटेंशियल एनर्जी, इज दैट राइट? दो तरह की एनर्जीज होती हैं। जो जमीन से ऊपर होती है वो कौन सी एनर्जी होती है? यानी जो हमारा जहाज जब उड़ रहा है वो किस एनर्जी पर है? काइनेटिक। वो काइनेटिक पर है। और हम जो जमीन पे चल रहे हैं ये पोटेंशियल एनर्जी, ऐसा ही है? ये भी काइनेटिक, चलने वाली। ये भी देयर इज अ कॉन्सेप्ट जो जहाजों के अंदर इस्तेमाल होता है। जहाज जब किसी जमाने में बनना शुरू हुए, क्योंकि मैंने पूरी डॉक्यूमेंट्री देखी थी मगर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, तो मेरी कम इल्मी पर आप मुझे माफ कीजिएगा। उसमें उन्होंने एक चीज समझाई कि जहाज बहुत अच्छा उड़ा, आया नीचे आया क्रैश हो गया, ऊपर उड़ा नीचे आया क्रैश हो गया, ऊपर उड़ा। उन्होंने बड़ी रिसर्च की, ये क्या चक्कर है यार, ऊपर से आता नीचे आता नीचे आके फट जाता। बड़ा दिमाग लड़ाया तो पता ये चला कि ये ऊपर जाके चार्ज हो जाता है। जब ये चार्ज हो जाता है तो वापसी पे ये जरूरी है कि इसका चार्ज नीचे आकर के उतरने से पहले चार्ज जमीन में चला जाए। तो फिर उन्होंने टायरों के अंदर, उसके जहाज के टायरों के अंदर कुछ तारों का ऐसा सिस्टम बनाया है। तार सम्राट को ये नहीं कि वो करंट पास ऑन करते हैं, मगर वो चार्ज को जमीन में फ्लोट कर देते हैं, जिस कॉन्सेप्ट को हमारे यहाँ अर्थ का वायर डालता है। आप इमोशनली कनेक्ट होना चाहते हैं, उसको सजदा करना शुरू कर दें, फजर की नमाज पढ़ना शुरू कर दें। आप यकीन करें दुनिया आपकी इज्जत करेगी। आप फजर की नमाज पकड़ें, कामयाबी, खुदा की कसम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अभी मैं गाड़ी में ड्राइवर के साथ ही बात कर रहा था, बेटा दुनिया का अमीर तरीन आदमी वो है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया का अमीर तरीन, यानी दुनिया माफिया में जो कुछ है उससे ज्यादा बेहतर है फजर की 2 रकात। कुरान के अंदर अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? वहुवा मअकुम ऐनमा कुंतुम, वो तुम्हारे साथ होता है तुम जहाँ पे हो। इस महफिल में मैं जिक्र कर रहा हूँ फज़कुरूनी अज़कुरकुम, मैं इस महफिल में जिक्र कर रहा हूँ अल्लाह ताला का। मैं यहाँ से यकीन के साथ आपसे कहता हूँ मेरा रब हमारा जिक्र करेगा, उसके साथ करें।
कितने दिन की जिंदगी? एट द एंड ऑफ द डे नो वन नोज, लेकिन ऐसा जाए कि लोग याद करें। मैंने जुनैद जमशेद का नाम लिया, लोग एहतराम से काम नहीं दें। आप में से कौन मिला है? 100 लोग बैठे, 50 लोग बैठे, कोई एक मिला होगा मिसाल के तौर पर, 100 के 100 नहीं मिले। ईदी का जब भी मैं ये किस्सा सुनाता हूं, दिस इज द वन लास्ट वर्ड। ईदी मैं टेलीनॉर की ट्रेनिंग करा के इस्लाम लाहौर से जा रहा था एयरपोर्ट की तरफ, ड्राइविंग गाड़ी में था, तो मुझे किसी ने ईदी का किस्सा सुनाया कि ईदी किसी जगह, ईदी वाज वन ऑफ द रेसिपिएंट्स के भाई वो बहुत सारे लोग किसी एक साहब के पास गए कि हम आपसे चैरिटी लेना चाहते हैं, उन्होंने कोई बड़ी चैरिटी करनी थी। तो उन्होंने कहा, सामने वाले शख्स ने इम्तिहान कितना कड़ा रखा, और से सुने, ईदी को मरे को आज माशाल्लाह दुनिया से गए वो 4 साल हो गए। ईदी ने क्या, उसने क्या कहा सामने वाले शख्स ने, जो मेरी थूकी हुई प्लेट में खाएगा, जो मेरी थूकी हुई प्लेट में खाएगा, उसको दूंगा चैरिटी। 8 लोग खड़े थे, 7 के साथ पीछे हट गया। ईदी जहां खड़ा था वहीं खड़ा रहा, और इसी तरह से आगे बढ़ा, और आगे बढ़ने के बाद उसने कहा साहब थूक मेरा, और सामने वाले ने इम्तिहान में थूक नहीं दिया, उसने अपनी कमीज से साफ किया, बोला खाना डाल। ऐसे ही नहीं बनते।